कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों का स्वागत है ऑनलाइन संडे स्कूल सर्विस में। सबको विशेषाय आई एम संडे स्कूल को शुरू करते हुए गीत गाएंगे साक्षी वाणी गीत नंबर 324। साक्षी वाणी गीत नंबर 324। प्रभु महान विचारों का कार्य तेरे। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारक मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारक लेता है निर्दोष ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्राम वार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठी आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। दुनिया गोल बनाया, सल सल दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया, सल सल दुनिया गोल बनाया। ऊंचा नीचा सुंदर बनाया। ऊंचा नीचा सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया, सल सल दुनिया गोल बनाया। हमको तुमको सुंदर बनाया। हमको तुमको सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया, सल सल दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया, सल सल दुनिया गोल बनाया। नदी नाला सुंदर बनाया।
नदी नाला सुंदर बनाया, दुनिया गोल बनाया, सले सले दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, सले सले दुनिया गोल बनाया। पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया, पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया, दुनिया गोल बनाया, सले सले दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, सले सले दुनिया गोल बनाया। सहाय, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आइए आज हम नई कहानी सुनेंगे जो कि नया नियम से है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है निकोदेमस से यीशु की बातचीत। तो आइए आज हम जानेंगे निकोदेमस ने यीशु से क्या बातचीत की। निकोदेमस नाम एक फरीसी। निकोदेमस एक फरीसी था जो कि यहूदियों का प्रधान था। एक दिन वह यीशु के पास रात को गया और उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो दिखा नहीं सकता। तब निकोदेमस ने यीशु से कहा, जो चिन्ह तू दिखाता है अगर तू परमेश्वर की ओर से ना होता तो ये चिन्ह कोई दिखा नहीं सकता। फिर यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तो निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? तब निकोदेमस उससे पूछता है, अगर हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम नए सिरे से किस तरह से जन्म लेंगे? तब यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तो यीशु उसे उत्तर देता है, जब तक हम जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर निकोदेमस ने उससे कहा कि यह बात क्यों कर हो सकती है? यीशु ने उत्तर दिया, तू इजराइलियों का गुरु है तो भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा उसकी गवाही देते हैं, और तू हमारी गवाही ग्रहण नहीं करता। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीत नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँगा तो फिर क्यों कर प्रतीत करोगे? तब यीशु ने निकोदेमस से कहा कि जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुमने विश्वास नहीं किया, तो अगर मैं स्वर्ग की बातें तुमसे कहूँगा तो क्या तुम उस पर विश्वास करोगे? बच्चों, इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने यह सीखा कि हमें हमेशा परमेश्वर के कहे गए और दिए गए वचनों के अनुसार चलना चाहिए। इससे हमें अनंत जीवन भी मिलेगा और हम हमेशा खुश रहेंगे। तो आज का कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आइए हम लोग सब संडे स्कूल का अंत करते हुए अंतिम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे स्वर्गवासी पिता परमेश्वर, हम आपको लाखों धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम सबको आज इस दिन में ले पहुंचाया है। आप पिता परमेश्वर, आपने बीते समय में हमारे संग साथ रहा, सबों के संग साथ रहा और आज के दिन इस सुंदर दिन में ले पहुंचाया और हम आपकी महिमा, स्तुति और धन्यवाद कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत तायत से धन्यवाद देते हैं। आप पिता परमेश्वर, हम जैसे कि हम सबों को पता है अभी महामारी चल रही है। हाँ पिता परमेश्वर, इस महामारी के बीच में आपने हमें सभी दुख से सुरक्षित रखा है। हाँ पिता परमेश्वर, इसके लिए आपको लाखों धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम सब बच्चों के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, अभी हमारी स्कूल पढ़ाई सब रुक चुकी है, लेकिन पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी में जो हम अपने घरों में समय बिता रहे हैं, हाँ पिता परमेश्वर, हम आपसे आशीष चाहते हैं कि इस समय को हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करके आप ही के दिखाए हुए रास्ते में आगे चल पाएँ। आप पिता परमेश्वर, हम छोटे छोटे बच्चों को
छोटे छोटे बच्चों के मनों को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं कि आप पिता परमेश्वर अब हमारे मनों को अगुवाई करिए, ताकि इस समय में हम आपके बारे और अच्छी तरह से जान पाएँ। हाँ पिता परमेश्वर, हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल सर्विस के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस सर्विस के लिए प्रार्थना करते हैं जो ऑनलाइन अभी चल रही है, जिसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स जो जुड़े हैं इसमें, जिससे हम संडे स्कूल सर्विस को अच्छी तरह से आगे बढ़ाते ले चलें। हाँ पिता परमेश्वर, जिस तरह इतने दूर तक इतने दिनों में आपने हमारे संग साथ रहा है इस सर्विस में, हाँ पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह संग साथ रहिए, ताकि ये इसी तरह अच्छी से चल पाए और आपकी महिमा स्तुति इसी से हम कर पाएंगे। हाँ पिता परमेश्वर, हम अभी संडे स्कूल अंत करने वाले हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस संडे स्कूल में जो भी कुछ पढ़ाई हुआ है, हाँ पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आप प्रार्थना करते हैं, ताकि हम सब बच्चों को मन में, दिल में आप ही के स्तुति और महिमा हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाओ, तेरा राज्य आओ, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे वे अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और वो परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेला हम सबके साथ हो। आमीन। यीशु साहब।